Hello everyone, welcome to my new vlog. I hope you are doing very well. फ्रेंड्स आज काफ़ी दिनों के बाद मेरा व्लॉग आया है क्योंकि बीच में मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी और जब से न्यूज़ मिली है कश्मीर वाली तब से मेरा माइंड तो बहुत ज़्यादा मतलब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ। सब कुछ सोच सोच के मेरे माइंड में रह रहकर वही बातें दोबारा से आ रही हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। मतलब इनसे इंसानियत नाम की चीज लोगों में बिल्कुल भी नहीं बची है, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि देखो रिश्ते सारे हम लोग धरती पे आने के बाद बनते हैं, लेकिन एक इंसानियत का रिश्ता ऐसा होता है जो हम लोग ऊपर से मतलब हमें बचपन से सिखाया जाता है और ये ऊपर से भगवान बना के भेजता है कि हमारे दिल में कुछ रहे चाहे ना रहे, कोई रिश्ते की वैल्यू रहे चाहे ना रहे, लेकिन जो इंसानियत का रिश्ता है वो तो रहना चाहिए ना। और जब से मतलब ये न्यूज़ सुनी है ना तब से माइंड इतना वो हो गया है ना बहुत ज़्यादा कि भाई इंसानियत कहाँ चली गई है आजकल। मतलब ये बिल्कुल घोर कलयुग ही चल रहा है कि ऐसी-ऐसी चीज़ें देखने को, सुनने को मिल रही है कि बड़ा ही दिमाग खराब हो जाता है सब चीज़ें सोच-सोच के ना। पहले हम लोग छोटे थे जब कहीं भी अकेले बाहर चले जाते थे, रात-रात 9-9 10-10 बजे तक बाहर खेलते रहते थे, कहीं भी घूमने निकल जाते थे, कोई डर नहीं था किसी भी चीज़ का। लेकिन आज के टाइम पे पता नहीं क्या हो गया है कि आप कहीं भी सेफ नहीं हो, कहीं भी सेफ नहीं हो और आपको बाहर निकलने में भी डर लगेगा। अकेले तो आप निकलने से पहले सोचोगे। मैं तो उन लोगों को सैल्यूट करती हूँ जो लोग जॉब करते हैं, रात को 9-10 बजे तक अपने घर आते हैं, अपने फैमिली से मिलते हैं। बस यही होता है कि हाँ, हम लोग सही सलामत अपने घर पहुँच जाएँ। उन लोगों को सैल्यूट है बहुत ही ज़्यादा कि वो पूरे दिन मेहनत करके सही सलामत अपने घर वापस आ जाते हैं। तो बस मेरे माइंड में 2-3 दिन से ये चीज़ें चल रही है कि हो क्या रहा है लाइफ में, लोगों की लाइफ में, उन लोगों के ऊपर क्या बीत रहा होगा जिन लोगों के साथ ऐसा हुआ है, जिन लोगों के मतलब घर के लोग गए हैं, उन लोगों के ऊपर क्या बीत रहा होगा। माइंड बहुत ही ज़्यादा सच में परेशान हो रखी थी बिल्कुल। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी एक्चुअली मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। पैरों में, हाथों में मतलब पता नहीं वीकनेस सी लग रही थी, इसीलिए मैंने काफ़ी दिन से जो है व्लॉग वगैरह डाला नहीं था। वीडियोज़ वगैरह तो मैं डाल रही थी, छोटी-छोटी वीडियोज़, शॉर्ट्स वगैरह, लेकिन जो है व्लॉग्स नहीं डाल पा रही थी। एक्चुअली छोटा बेबी भी है इसीलिए भी नहीं डाल पा रही थी। तो काफ़ी दिन हो गए थे तो मैंने सोचा चलो आज बेडशीट भी चेंज कर देती हूँ, क्योंकि 1 हफ्ता हो गया था और ज़्यादा दिन बेडशीट रखने से वही है कि बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, बीमार हो जाएँगे, इसीलिए मैं 1 वीक से ज़्यादा बेडशीट नहीं रखती हूँ, चेंज कर देती हूँ 1 वीक में। इतनी गंदी नहीं होती है, फिर भी हमें जो है चेंज कर देनी चाहिए क्योंकि छोटे बच्चे हैं, बीमार हो जाएँगे, इसीलिए फालतू में कोई प्रॉब्लम हो जाए, इसीलिए आप लोगों को साथ के साथ साफ कर देनी चाहिए। और यहाँ पे मेरा छोटा बेटा है जो अपना स्कूटर चलाने में बिज़ी है, वो मुझे काम नहीं करने दे रहा था। बार-बार बोल रहा था कि मम्मी, मम्मी मुझे भी करना है, मुझे भी करना है। एक्चुअली मैं जो काम करती हूँ, वो बीच में ज़रूर आता है। हर बच्चों का होता है ऐसा, मेरा ही नहीं, सारे बच्चों का यही हाल रहता है कि सारे बच्चे बीच-बीच में घुसते हैं कि हाँ भई, हमें करना है, हमें करना है, इसी चीज़ में। तो वही आज सारी बेडशीट वगैरह निकाली, चेंज करी, उसके बाद मशीन लगाई, कपड़े धोए। मतलब लेडीज़ का तो काम कभी खत्म होने वाला है ही नहीं। हम चाहकर भी लेडीज़ का काम कभी ज़िंदगी में खत्म नहीं होगा, ये हमारा लाइफ टाइम का है। मेरा ही नहीं पूरी दुनिया में जितनी भी लेडीज़ है, चाहे वर्किंग है, चाहे वो हाउसवाइफ हैं, कोई भी हैं, ये एक ऐसा काम है तो हमें लाइफ टाइम करना ही करना है। इसको हम रोक नहीं सकते, इस पे हम रोक नहीं लगा सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। ये लाइफ टाइम हमें करना ही करना है। क्योंकि हम जी रहे हैं तो भई हमें खाना की भी ज़रूरत है, खाना बनाएँगे तभी हम खाना खाएँगे। हर चीज़ की नीड है हम लोगों को, बच्चे हैं, बच्चे देखने हैं, फैमिली देखनी है, सब कुछ हमें ही देखना है। तो वही आज भी तबीयत ऐसी ही थी लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चलो काफ़ी दिन हो गए हैं, वीडियोज़ वगैरह बनानी चाहिए। उसके बाद हम लोग फ्री-व्री होके चल दिए अपने रसोई में खाना-वाना बनाने के लिए। तो आज हमने बनाई थी आज मैंने यूट्यूब से देखकर बनाई थी, नई रेसिपी ट्राई की थी। एक्चुअली कुंदरू हमारे घर पे बनती है, कुंदरू की भुजिया। तो हम लोग डेली मतलब स्टार्टिंग से मेरी शादी को 9 साल होने वाले हैं, स्टार्टिंग से हम लोग कुंदरू की भुजिया ही बना रहे हैं। लेकिन मैंने सोचा कि आज कुंदरू की नई रेसिपी ट्राई करते हैं। तो मैंने आज यूट्यूब पे सर्च किया तो मुझे एक नई रेसिपी दिखाई दी। तो मैंने कहा आज मैं यही रेसिपी बनाती हूँ। तो वही मेरा बेटा पूछ रहा था कि मम्मा क्या बना रहे हो? मैंने कहा आज मैं बना रही हूँ
कुंदरू की सब्जी और रोटी। तो हमने खाया पिया, फिर हम लोग आ गए रेस्ट करने के लिए। तो भाभी ने कहा कि मुझे फेशियल कराना है, हम लोग जा रहे हैं। एक्चुअली वो लोग बैंगलोर जा रहे हैं, उनके भाई ने वहाँ पे घर लिया है, तो पूजा है, पूजा में जा रहे हैं, गृह प्रवेश में। तो वही उनका फेशियल करना था मुझे। मैंने कहा चलो थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ, उसके बाद इनका फेशियल कर दूंगी। तो रेस्ट तो मुझे मिला नहीं, क्योंकि मेरे बच्चे ऐसे हैं कि रेस्ट करने ही नहीं देते। जैसे लेटने जाओ वैसे ही बस कुछ ना कुछ नया लग ही जाता है। कभी सुसु कर देंगे, कभी पॉटी कर देंगे, बस कुछ ना कुछ लगा ही रहेगा। तो इसीलिए मैंने कहा चलो आप फेशियल करवा लो, क्योंकि बच्चों का भरोसा नहीं है, करने दे ना करने दे। तो मैंने कहा चलो कर देती हूँ मैं। फिर मैं वही इनका फेशियल कर रही थी, तो बीच बीच में आके मेरा छोटा वाला बेटा फिर से मुझे परेशान कर रहा था। देखो पीछे घुसा हुआ है, और यहाँ पे अयांश भी है, वो भी परेशान कर रहा है। मतलब जब भी कोई काम करने बैठो तो इनकी शैतानियां अलग से चालू हो जाती है, ये बच्चे अलग से परेशान करने लग जाते हैं। और ये वीडियो बना रहा है मेरा बड़ा बेटा, देखो फोन कितना हिला रहा है। ये हाल है इन बच्चों का, मतलब इनसे सही से वीडियो भी नहीं बनाई जाती, ऐसे बच्चे हैं हमारे। फिर उसके बाद मेरे पति देव ने कहा कि चलो मेरा भी फेशियल कर दो। फिर मैं उनको भी लेके बैठ गई, मैंने कहा चलो आओ तुम्हारा भी फेशियल कर देती हूँ। कह रहे काफी दिन हो गए मेरा फेशियल नहीं किया, तो मैंने कहा चलो तुम्हारे भी फेशियल कर देती हूँ मैं। तो उनका भी मैंने फेशियल किया अच्छे से पूरा। काफी दिन हो गए थे, वो तो काफी दिन से मेरे पीछे पड़े हुए थे कि हाँ तुम सबका करती हो, मेरा नहीं करती, ये वो। आपको पता है लोगों की बातें क्या क्या बोलते हैं पति देव हमारे। तो बस वही, फिर मैंने कहा चलो आज इनका भी फेशियल कर देती हूँ, बहुत टाइम से बोल रहे हैं। तो इनका फेशियल करने बैठी, उसको सुलाया पहले अपने बेटे को, छोटे वाले को, क्योंकि उसको नहीं सुलाती तो वो कुछ करने भी नहीं देता। जब उसको सुला देती हूँ उसके बाद ही वो मुझे कोई काम वगैरह करने देता है, नहीं तो वो मुझे कुछ भी नहीं करने देता। अभी आपको उसकी शैतानियां देखने को मिलेंगी, क्या क्या करता है वो, कैसा कैसे परेशान करता है। अभी उसे बोलना नहीं आता है सही से, अभी वो 2 साल का हो जाएगा, 6 तारीख को उसका बर्थडे है, 6 मई। तो 2 साल का कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन सही से अभी बोल नहीं पाता है। एक्चुअली मेरा बड़ा बेटा तो जल्दी बोलने लग गया था, लेकिन ये नहीं बोल पाता है अभी क्लियर बिल्कुल। इसको बोलने में अभी प्रॉब्लम होती है, धीरे धीरे बोलता है, थोड़ी थोड़ी चीजें इशारों में समझा देता है, लेकिन वही है कि सारी कंप्लीट नहीं बोल पाता है। एक्चुअली लड़के थोड़ा लेट भी बोलते हैं, लड़कियां जल्दी बोल देती हैं। तो ये थोड़ा सा लेट ही बोल रहा है, नहीं तो बड़ा वाला बेटा तो जल्दी बोल दिया था। कोई नहीं, लेकिन हम लोग समझ ही जाते हैं क्या बोलना चाह रहा है। तो वही है, जो रहता है वही समझ जाता है कि हाँ क्या बोलना चाह रहा है बच्चा, क्या नहीं बोलना चाह रहा। तो यहाँ मैंने उनका फेशियल वगैरह कर दिया था, फिर शाम को वही सब्जी बनाने बैठे। गाइस मैं सब्जी काट रही थी, सब्जी काटते काटते देखो क्या हुआ, उधर लाओ, दिखा मोटा वाला कीड़ा दिखा। शिमला मिर्च देखो बाहर से कितनी फ्रेश है, देखो एकदम फ्रेश है, लेकिन इसके अंदर इतना मोटा कीड़ा, ये रहा देखो, दिख रहा है, देखो फेंको इसे डस्टबिन में। आजकल हरी सब्जी खाना भी बेकार हो गया, डस्टबिन में डालो इसे, कीड़ा है इसमें बहुत मोटा। अरे पन्नी में बांध रखा है ना, क्या बना रहे हो बाबू, कूड़े में डाल देना, सांची की टी-शर्ट में डाल दूं? हाँ डाल दो, इतना मोटा कीड़ा बताओ, इतनी शिमला मिर्च के अंदर कीड़ा भी कहाँ जाए बेचारा, उसको तो देख। कहाँ खा रहे हो, क्या खा रहे हो? चाउमीन, चाउमीन खा रहे हो आप? मम्मम चाउमीन तीता नहीं है, मिर्ची नहीं है। ये बच्चा खा रहा है चाउमीन, वो भी इतनी तीखी कि बड़े नहीं खा सकते, ये खा रहा है, बताओ। हे भगवान, देखो देखो कैसे खा रहा है। ये देखो, ओए नीचे का नहीं खाना, प्लेट भी आते इसको देगा, खाता रहता है। उसमें थी तो डिस्पोजेबल प्लेट, देखो कितनी तीता, तो क्यों खा रहे हो, तीता है तो? मिर्ची लग रही है फिर भी खा रहा है।
लो मिठाई खा लो, मीठी मीठा खा लो, लो खाना है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।